कांग्रेस जहां भी तीसरे पायदान पर गई है, जहां जहां जिस जिस स्टेट में तीसरे पायदान पे गई है, कभी भी लौट करके सत्ता के रास्ते पर नहीं आ पाई है। एक तो ये पूरे भारत पर ये लागू होता है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अमित शाह जी का चुनाव बांकुरा से और जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, वो मुझे लगता है कि टीएमसी और बाकी पार्टियों को जो है वो दर्द साल गया है। बांकुरा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान जो है वो सारे असेंबली के सीटों पर वो आगे थी, टीएमसी से आगे थी। दूसरी बात, जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने मुद्दे उठाए हैं ट्राइबल्स के हाउसिंग स्कीम को लेकर के। उन्होंने मुद्दे उठाए हैं फार्मर्स को 6,000 रुपए जो सेंट्रल स्कीम से मिलते हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के बारे में मुद्दे उठाए हैं। कोविड के बाद जो बंगाल की जनता है, ये सवाल जो है वो ये भी पूछ रही है कि आपने हमको जब महाराष्ट्र से, कर्नाटका से जो आए तो रिहैबिलिटेशन के लिए आपने क्या किया, हमें कौन सी ऐसी फैसिलिटी दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और टीएमसी जो है वो चूंकि वो बेरोजगारी के मुद्दे पर फंस रही है, एजुकेशन के मुद्दे पर फंस रही है, किसानों को जो सेंट्रल स्कीम दिया जा रहा है उसकी बात छेड़ करके दुखती रग पर हाथ उन्होंने धर दिया है, इसीलिए टीएमसी इतना बौखला रही है। देखिए 2019 का यदि लोकसभा चुनाव का हम यदि आकलन करें और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहां तेजी पकड़ी है और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़ाई सीधे सीधे तौर पे टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आ गई है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है सर। एक सेकंड सर, लेफ्ट के नेता हमारे साथ आने वाले थे, सुनीत चोपड़ा, तकनीकी कारणों से कनेक्ट नहीं हो पाए, वरना वो भी बताते कि केवल बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में है या लेफ्ट भी कहीं मैदान में है। मेरा सवाल यह है, आपने कहा बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है, तौसीफ खान, दिलचस्प होने वाला है या खून खराबे वाला होने वाला? क्योंकि एक के बाद एक हर दिन तो खबरें आती हैं, आज ये मर गया, आज इसको लटका दिया, आज इसको चाकू मार दिया, आज इसको घर से निकलते मार दिया गया। और जो हमने पंचायत के चुनाव या छोटे चुनाव देखे थे, निकाय चुनाव, लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी घर से निकल के अपना पर्चा दाखिल कर दें। झारखंड तक जा जाके छुप रहे थे कि कोई मार ना दे, क्योंकि पता लग जाएगा इसने चुनाव में नाम दाखिल कराया अपना कि चुनाव लड़ना चाहता है। फिर देखिए अमित जी, जब इसके पहले आए थे बंगाल में, तो यहाँ पे विद्यासागर जी का मूर्ति तोड़ दिया गया था और वो बंगालियों को कंगाली बोल करके गए थे। तो अब हम अमित शाह जी के आने के बाद में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम नहीं जानते। अब वो कह रहे हैं कि मतुआ राइट को लेकर के, आप देखिए बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने 2011 से लेकर के अब तक 3.5 लाख फैमिली को पट्टा राइट दे चुकी है, जो कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट राइट्स होता है सरकारी जमीन पे। और अभी और रेफ्यूजीज कॉलोनीज में 1.5 लाख परिवार रहती है जिसको वो ये राइट देने जा रही है, जिसका ऐलान हो चुका है। तो अब इनके पास में ये मुद्दे ढूंढेंगे। अब ये इनको आकर के क्या सिखाते हैं कि हम आपको नागरिकता देंगे, हम सीए लाएंगे तो आपको नागरिकता देंगे। जिन लोगों के पास में वोटर कार्ड पहले से है, जिसकी वोटर कार्ड के वोटिंग ले करके ये लोग सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाए हैं, अब वो उन्हीं को आकर के दे रहे कि आप कह रहे हैं कि आपका वोटर कार्ड वैलिड नहीं है, आपको नागरिकता हम देंगे। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है बीजेपी में। आप देखिए कि पार्टी रिऑर्गेनाइजेशन का बात है, जेपी नड्डा साहब के आने का बात था कि जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो आएंगे यहाँ पे बंगाल में, उनको इन्होंने कैंसिल करके अमित शाह जी खुद चले आए। तो ये अभी इन लोगों में क्या ये किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ जब हार जाएंगे तो फिर ये पोलराइजेशन करेंगे। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि तो जो आज पहले से कर दिया है, ये कॉन्फिडेंस है जहां आपने एनआरसी सीए का जिक्र कर दिया है, सीपीएम और कांग्रेस का वोट था अभी, सीपीएम का और कांग्रेस का वोट जो बीजेपी को जाके पड़ा है, क्या वो वापस खिसक जाएगी? ये सवाल खड़ा होता है। अभी शुभंकर जी से आपका सवाल लेता हूं मैं कि कांग्रेस का सारा वोट चला गया बीजेपी को, क्योंकि जो आंकड़ा है लोकसभा चुनाव का, कम से कम 294 सीटों में टीएमसी 164 विधानसभा सीटों पर आगे थी, तो बीजेपी 121 विधानसभा सीटों पर आगे थी, कांग्रेस 9 पर और लेफ्ट पार्टियां 0 सीट पर आगे थी। यह आंकड़ा है लोकसभा चुनाव में असेंबली सेगमेंट के हिसाब किताब का। संबित पात्रा आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले तौसीफ, अमित शाह ने अभी तक एनआरसी सीए का नाम नहीं लिया बंगाल जाने के बाद, कल रात से वो हैं।
लेकिन उनके आते ही आपको एनआरसी का डर क्यों लगने लगता है? नहीं, मतुआ समाज का ये लोग कह रहे हैं, मतुआ समाज का हमेशा बार बार बात किया है, बांकुड़ा में विजिट कर रहे हैं, ये वही एक वोट है जिसको लुभाना चाह रहे। मतुआ समाज के अलावा और भी समाज है जो आज से करीब 40-50 साल पहले बांग्लादेश से आकर के यहाँ पे सेटल हुए, तो उनके पास ऑलरेडी वोटर कार्ड है, वो वोट देते हैं और उनकी वोट को लेकर के ये गवर्नमेंट बनी हुई है।